वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5 से 7 मिनट आप हजरात भी सुन लीजिए, मुकम्मल सुनेंगे। हाँ ए भाई आवाज दो ना बॉक्स में, मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ई वाले तार में आवाज दीजिए, ई तार में। मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा की तिलावत किया, मुझे मौजू दिया गया कि शान अहले बैत आप बयान करें। मिंबर नूर पर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अफजल हुसैन शफी साहब क़िबला, आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा महमूद आलम साहब क़िबला मिसबाही दामजिल्लहु अलैना, दीगर उलमा शोरा खुतबा जलवा फगन है। शाम से लेकर अब तक आपने नातिया कलाम का गुलदस्ता समाप्त किया है। शाम से ही शोरा उलमा खुतबा आपको कह रहे हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन आप दाएं बाएं देख रहे हैं। इतना बड़ा मजमा है, इतना अच्छा डेकोरेशन है, इतना अच्छा उर्स का प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे उलमा हमारी जमात के इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। ये लोग नहीं सुधरेगा हजरत, इसको दाद नहीं दीजिएगा, ये भूल जाएगा अपना मिसरा। खतीब लेकिन भूल लेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। खतीब अगर मिस्टेक कर गया ना, अगर ला यजूज की जगह यजूज कर गया तो समझिए कि दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। क्या हजरत, इसलिए तकरीर ज्यादा सुनो वरना ईमान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी उर्स में आप आए हैं तो उस उर्स वाले की जिंदगियों को सामने रखें और ये देखें कि आज भारत में बड़े पीर दस्तगीर का नारा समस्तीपुर जिला में लग रहा है। बड़े पीर भारत में नहीं, बड़े पीर बगदाद की सरजमीन पर है, लेकिन कसरत से घर घर का बच्चा नारा लगा रहा। क्यों? इसलिए कि बड़े पीर दस्तगीर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी संजरी का नारा लग रहा। क्यों? उनकी जिंदगियों को सामने रखें। उन्होंने दीन को सिर्फ भारत ही में नहीं, इस एशिया में जितना मुसलमान है सब पे गरीब नवाज का फैजान नजर आता है। आप अपने बुजुर्गों के मिशन को सामने रखें और उलमा के बयान को सुने। सुनिएगा, नात सुनने से आपका मामला हल नहीं होगा। और से सुनना मेरी बात, ये आप तमाशा बना कर रखे हैं कि नात सुनता आदमी बस समझता भी नहीं है। कुरान तो पढ़ने नहीं आ रहा, समझना तो दूर की बात है। अगर हमारे उलमा इस्लाह करें तो कहेंगे हजरत आपको तो प्यार से तकरीर कर देनी चाहिए, लेकिन इस्लाह जरूरी है। अल्लामा महमूद आलम साहब इस दर्द कर्ब को वो समझ रहे होंगे, बाकी कोई समझे या न समझे। आज हमारे यहाँ जो खुराफात है, काड़े हम पहन रहे हैं, चैन की घड़ियां हम पहन रहे हैं, नाक हमारे नौजवान छिदवा रहे हैं। अरे अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, औरत बनने के लिए क्यों तैयार है? बुखारी की हदीस है कि नबी करीम के जमाने से लेकर के आज तक और सुबह कयामत तक के लिए चाहे दुनिया का कोई मर्द हो, उसके लिए सोना चांदी हराम है। एक अंगूठी पहनना सिर्फ जायज है, वो भी उसके लिए शरीयत का मिकदार मुकर्रर कर दिया गया। एक जलसे में अगर एक नौजवान सुधर जाए, आगे आइए भैया, आगे आओ यार। नात सुनने के लिए सीधे आगे आते हो, नात हम भी पढ़ना जानते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के नात सुनना ये रूही ग़िज़ा है, और उलमा की तकरीर सुनेंगे तो ईमान बच जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे सरवर भाई भी बीच में बैठकर सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनें आप भी सुन रहे हैं। आज शान फातिमा ज़हरा भी आपको समाप्त करनी है। जिस उर्स में आप आए, ए बाबा ए डंडा वाला,
या तो तू बैठ जा, नहीं तो जहां जा रहा चला जा। इस्लाह भी जरूरी है। हाँ बोल रहा हूं, सुनिएगा। शान फातिमा ज़हरा भी आपको समाअत करनी है, इसलिए कि जलसे में आप आए और उसमें औरतों को आना ये कैसा है, ये भी आपको समाअत करनी है। लेकिन याद रखें, आप एक सवाल बना ले। अल्लामा महमूद आलम साहब क़िबला मिसबाही से पूछे, हुजूर हजरत फातिमा ज़हरा की शान बताएं, उनका आलम क्या था, उनके चादर और दुपट्टे का आलम क्या था। ये जवाब देंगे, अरे सुनो, फातिमा ज़हरा वो है जिनका तकवा लाजवाब है, जिनका सजदा लाजवाब है, जिनका बेटा लाजवाब है, जिनका बाबा लाजवाब है, जिनका शौहर लाजवाब है। वो फातिमा ज़हरा आज समस्तीपुर की औरतें चले, रोड पे चले तो उनके दुपट्टों का क्या हाल है आप जानते हैं, लिबास का क्या मामला है आप जानते हैं। इस बार से देखो वो बार नजर आता है, आप कहेंगे शमसी ये जुमले का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। मदीने में फातिमा ज़हरा को अरे किसी मर्द ने तो देखना दूर की बात है, उनके दुपट्टे तो दूर की बात है, किसी ने आंचल को नहीं देखा है। जब आला हज़रत बोलते हैं तो यूं कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा मोहर ने उस निदाए निज़ाहत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत फातिमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस। ये हमारी जमात के उलमा बैठे हैं, और से सुने। हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि आंचल का टुकड़ा किसी ने नहीं देखा, मेरी माँ बहने सुने। और यूं ही आप आकर बैठ जाती है जा पाती हुई, चेहरा यूं ही दिखता है। अभी भी तो ढांक लो आप लोग चेहरा, ये हराम है, आपके शौहर के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं देख सकता। इसलिए ये किसी के बाप का तरीका नहीं है, ये रसूल पाक की शरीयत का कानून है। क्या मिस भाई साहब, इसलिए अगर आप यहाँ ये लोग जितने औरतें आई हैं, ये अगर आज मसला समझ लें तो हजरात ये जलसा बहुत बड़ा हो गया। 1 घंटे की तकरीर जरूरी नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा है, आपके पास भी बेटे हैं, आप अपने बेटों को या तो मोबाइल देती हो या दुनिया की हिस्ट्री सुनाती हो, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा ने अपने बेटे को चिटाई पे बैठाकर मदीना शरीफ में कुरान पढ़ाया। लेकिन माँ से कुरान पढ़ा, जब दीन पे आँच आई, आज किसी का गला घोट दो, सर काट दो, गर्दन को उड़ा दो, उसकी सांस बंद। लेकिन फातिमा ज़हरा का बेटा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर तर से जुदा है, लेकिन मेरे इमाम का सर नेज़े पे है, और मेरे इमाम का जिस्म करबला में है, जिस्म दमिश्क में नेज़े पे है, लेकिन आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब एतराज करेगा कोई आदमी, कोई राफ़िज़ियत, कोई नस्बियत, मिजाज और फिक्र और थिंग्स के लोग बताएं कि मेरे इमाम हुसैन जिंदा है या मुर्दा। अल्लामा महमूद आलम मिसबाही से आप सवाल करेंगे तो ये कहेंगे, सुनो, आज किसी का सर काट दिया जाए वो मर जाएगा, उससे मुर्दा कहोगे, कोई फतवा नहीं दे सकता, कोई दारुल इफ्ता का मुफ्ती कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकता, लेकिन कुरान कह रहा है, कुरान कहता है, अरे मुर्दा कहना तो दूर की बात है, मेरे हुसैन को मुर्दा गुमान भी मत करना, इसलिए कि हुसैन कल भी जिंदा थे और सुबह क़यामत तक के जिंदा रहेंगे। बात समझ में आ रही है? कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए याद रखें, आज आप पूरी दुनिया का मुशाहिदा करें तो आपको किसी का बेटा नजर आए या ना आए, इमाम हुसैन का बेटा जरूर नजर आएगा। आप चले जाएं कचौचा शरीफ, सरकारे मखदूम सिमना, ये कौन है? ये इमाम हुसैन के शहजादे, बोलिए सुभान अल्लाह। जिनकी चौखटों पे आप चले जाएं, कारी साहब की बुला रहे हैं, नारे से इस्तकबाल, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही। आप देख रहे हैं अपनी माथों की निगाहों से मुनाज़िर अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी मोतीउर रहमान साहब दामजिल्लहु अलैना मिंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं पूरी आन बान शान के साथ। आप इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी तकरीर समाप्त कर लें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर दमिश्क में, जिस्म करबला में, लेकिन कुरान जिंदा कह रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह, अरे बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और कामों पे हमारे यहाँ लोग बहुत मचलते हैं, लेकिन जब अच्छी बात हमारे उलमा बयान करते हैं तो बिल्कुल साइलेंट होता है। नहीं, ईमान के दरवाजे को खोल कर रखे हैं, और जब बात समझ में आए तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे कल तो पूरी दुनिया में नारा लगेगा और लग रहा है सरकार की आमद। अरे आवाज देखना चाहता हूँ यार, उर्स का प्रोग्राम है, हम जितने लोगों का, हम लोग मुर्दों का उर्स नहीं करते, हम जिंदा लोगों, जिंदा हैं और जिंदा लोगों का उर्स करते हैं। बोलिए, इसलिए कि अल्लाह के वली भी जिंदा हैं, हम उनकी बारगाह में कैसे जाएं, ये भी तरीका हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। एक बार जोर से बोलो, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मेरे दोस्त, सर दमिश्क में, जिस्म करबला में, लेकिन कुरान कहता हुसैन पाक जिंदा है। अब तारीख इस्लाम पढ़ो, ऐसे ऐसे गुंडा फिक्र के लोग मक्के में थे जिसे दुनिया अबू जहल कहती है, औतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा कहती है। याद रखें, ऐसे ऐसे लोग मक्के में चल रहा था, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन याद रखें कयामत तक के मुर्दा है। जब जिंदा था, चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उस वक्त भी मुर्दा था। लेकिन आप पूछ ले, अबू जहल बता, तुझे इस्लाम मुर्दा कह रहा है, तू चल भी रहा है, पी भी रहा है, खा भी रहा है, सो भी रहा है, पी भी रहा है, बोल भी रहा है, तुझे मुर्दा कहा जा रहा है। पूछा मुझसे, अबू जहल जवाब देता है, मुस्तफा की गद्दारी ने जीते जी मुझे जिंदा नहीं रहने दिया। मेरे इमाम जवाब देते हैं कि मेरा सर कट गया तो क्या हुआ, मुस्तफा की वफादारी ने मुझे मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मुबारक। मेरे दोस्त, कायनात में हर एक से आप पंगा ले लें, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर आपने आले रसूल से पंगा ले लिया तो दुनिया भी बर्बाद, उक़बा भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े पहलवान है, तारीख पढ़े, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, जिनके शागिर्दों के फहरिस्त में हजरत मंसूर हल्लाज जैसे शख्सियतें, जिनकी दरसगाहों से फैज़ याफ्ता है, बड़े बड़े उलमा, तसव्वुफ का इमाम है, पहलवान भी है, लेकिन एक पतला दुबला सैयदजादा है, लागर जब मैदान में उतरते हैं तो अपनी पहलवानी का तेवर कुछ जुमले तारीख में यूं रकम है, किरतास के यूं हवाले, आपके जिस्म पे गोश्त पोस्ट नहीं है, आप पतले, मेरी पहलवानी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, आप चले जाएं। सैयदजादे थे, कहा सुनो, मेरे रगों में खून उनका है जिन्होंने खैबर को उलट पलट दिया था। अरे बोलो यार, मैं कोई और नहीं, फातिमा ज़हरा के कब्रिस्तान का फूल हूँ। याद रखें, हजरत जुनैद बगदादी सिर्फ पहलवान नहीं थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, मुहक्किक भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे। आप लेकर सीने पे जमीन पर लेट जाते हैं, पूरी दुनिया ने आपके नाम पे थूका था, लेकिन जब सोते हैं ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जानिब मौलाए कायनात है, मेरे नबी के हाथ में ताजे विलायत है।
खुलफाए इसनैन कहते या रसूल अल्लाह ये किसके लिए? मेरे नबी फरमाते मेरी औलाद के पेट के लिए जुनैद बगदादी ने अपनी इज्जत को दांव पे लगाया है। आज मैं अपने हाथ से ताजे विलायत इनके सर पर रख देता हूं। अब मकाम ऐसा हो गया कि जब चाहते आप जब चाहते मुसल्ला को समंदरों पे बिछा देते और नमाज पढ़ लेते हैं। अब पावर ऐसा हो गया कि मिला कैसे? अहले बैत की ताज़ीम और तकरीम की वजह से। मेरे दोस्त, मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि मेरी औलाद कश्ती नूह की तरह है। जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए वो डूबने से बच गया, गर्क होने से। और जो मेरी औलाद के दामनों से वाबस्ता हो जाएगा उसके ईमान पे कोई डाका नहीं डाल सकता। कोई बदअकीदा फिरक़े बातिला उसके ईमान पे डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि जिस पे अहले बैत का फैजान होगा वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। जब नबी ने फरमाया, जब ये आयत ततहीर नाजिल हुई तो नबी ने फरमाया मेरी औलाद से मोहब्बत करना। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद से मुराद कौन लोग हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया अली व फातिमा व वलद, अली और फातिमा, और इन दोनों की औलादे नस्लन बाद नस्लिन क़यामत तक रहेंगी। इनके दामनों से वाबस्ता रहोगे तो ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी और तक़वे की भी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए अहले बैत का गुलाम बनकर रहे हैं। हमें ये अकीदा मिला है इमाम अहले सुन्नत से कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। और जब इश्क अंगराई लेती है तो आगे आला हजरत कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। याद रखें मदरसों में इंसान 7 साल 8 साल पढ़े आलिम फाजिल बन सकता है, और आगे पढ़े मुफ्ती बन सकता है, और आगे पढ़े तकाबुल यदियान बन सकता है, और आगे पीएचडी करे डॉक्टर्स बन सकता है, और दुनियावी तालीम हासिल कर सकता है। इबादत करे तो वली बन सकता है, और वो इबादत करे अब्दाल बन सकता है, खुतब बन सकता है। लेकिन सुने आले रसूल का मकाम अल्लाह ने दिया है, उस मकाम पे वो फायज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आला हज़रत कहते हैं ना कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह, पूरी जिंदगी कहते रहे कि मैं अहले बैत का खादिम हूं। लेकिन याद रखें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अहले बैत की बहुत ताज़ीम और तकरीम करते हैं। हम बिहार की जमीन पर हैं। आला हजरत ने किताब लिखा हुज्बुल अवाल अन मखदूम बिहार। ये किसकी शान में लिखा? सरकार मखदूम बिहारी की शान में लिखा। आला हजरत ने अपने कलम से लिखा। भाई साहब ये आला हजरत की किताब है, और शहनशाह बिहार सरकार मखदूम बिहारी यहिया मनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में आप लिख रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अहले बैत से इश्क सिखा रहा है कि कायनात में अहले बैत के दामन से वाबस्ता, अहले बैत के कदमों में रहोगे तो दुनिया के जितने डकैत है, चोर है, ईमान की चोरी करने वाले लोग, वो तुम्हारे ईमान पे हमला नहीं कर सकता। इसलिए इस जलसे से पैगाम लेकर जाएं कि हम जिंदा रहेंगे, अहले बैत का गुलाम रहेंगे। और जब अहले बैत का गुलाम बन जाता है ना, वो इंसान फूंक देता है बीमार को तो शिफायाब हो जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम सिन्ना रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि बड़े पीर मेरे दादा गौसे आजम से लेकर मुझ तक अल्लाह ने 19 गौस को पैदा किया। और एक बात बता दूं, एक बात एक ही लफ्ज में कि इंसान वली भी बन सकता है, अब्दाल भी, कुतुब भी, लेकिन गौसियत के मनाजिल पे फाइज नहीं हो सकता दर्जे पे। क्यों? इसलिए कि गौस बनने के लिए आले रसूल का होना जरूरी है।
इसलिए कि दुनिया का बच्चा पैदा होता है या दुनिया की माएँ जब हामला होती है, पेट में जब बच्चा होता है तो उसके महीने का खून रुक जाता है। लेकिन इन उलमा से आप पूछे कि अहले बैत अतहार की घर की औरतों का खून को इस नापाक खून से अल्लाह ने पाक रखा था। हजरत फातिमा ज़हरा को इस नापाक खून से पाक रखा था। अब बताएं, कोई आदमी ये एतराज कर दे कि हजरत मुझे बताए जब खून आता नहीं था, जिस औरत को ये खून नहीं आएगा उससे बच्चा हो ही नहीं सकता। साइंस भी यही कहता है, डॉक्टर भी यही कहता है, वक्त मुफ्ती भी यही बोलेगा, वक्त मुजद्दिद का कलम भी यही जवाब देगा। लेकिन आओ अगर कोई एतराज करे जब खून नहीं आता था इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए, हसन कैसे पैदा हुए, इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए, उम्मे कुलसुम की विलादत कैसे हुई, हज़रत इमाम ज़ैनब कैसे आई, तो इसका जवाब आओ बरेली के गांव आला हज़रत की छांव आला हज़रत की चौखटों पे आज भी रज़ा की चौखट से आवाज आती है कि यहाँ से दुनिया की नस्लें नहीं चलनी थी, नूर का घराना चलना था। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। बहुत सारे उलमाए किराम हैं, इनसे भी आपको तकरीरें समाअत करनी है। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना।